हेलो। तो आज हम देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या होता है? स्टेरिक इफेक्ट क्या? स्टेरिक का मतलब वह होता है कोई भी बल की या फिर साइज या शेप में कोई बड़ा जो होता है, स्टेरिक का मतलब वह होता है। ठीक है, तो स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी कि रुकावट। स्टेरिक यानी कि बड़े साइज के कारण किसी चीज़ में रुकावट होना, वह क्या है? हिंड्रेंस है, रुकावट। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? द स्लोइंग डाउन or prevention of a chemical reaction due to physical bulk of atoms or groups of atoms in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बल्कीनेस के कारण एटम्स की या फिर ग्रुप्स ऑफ एटम्स की बल्कीनेस के कारण जो रिएक्शन है वह या तो रुक जाती है या फिर स्लो डाउन हो जाती है। तो जो इफेक्ट है, जिस इफेक्ट के कारण रिएक्शन रुकती है बल्कीनेस के कारण, तो बल्कीनेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिक बोलते हैं। यानी बल्कि जो होता है साइज में बड़ा होता है उसे स्टेरिक बोलते हैं। उस कारण से इस इफेक्ट का नाम क्या पड़ा? स्टेरिक इफेक्ट। तो ये समझ में आ गया कि स्टेरिक इफेक्ट है क्या। स्टेरिक इफेक्ट वह है या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस वह है जिस हिंड्रेंस के कारण, जिसके कारण किसी भी रिएक्शन में रुकावट आती हो, वह क्या है? हिंड्रेंस है। या फिर कोई रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती हो, किसके कारण? बल्कीनेस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल में। जैसे ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और ये दूसरा कंपाउंड है। देखो एक मिनट, ये कंपाउंड फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अब इनमें से देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है फर्स्ट वाला, तो इसका नाम क्या है? क्योंकि दोनों साइड में यहाँ मिथाइल ग्रुप सेम साइड अटैच है, तो ये क्या है? सिस फॉर्म है। तो ये क्या है? सिस। तो इसका नाम क्या होगा? सिस। ये क्या है? ब्यूट है, ब्यूट टू इन, टू पर इन है। ठीक है, सिस ब्यूट टू इन है। 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 पर क्या है? इन है, ब्यूटेन है। मैथ एथ प्रॉप ब्यूटोन है, ब्यूटीन है। तो इसका नाम ये हो गया। और सेम साइड है मिथाइल ग्रुप, उस कारण से सिस फॉर्म हो गया ये। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है इसमें CH3 और CH3 दोनों अपोजिट साइड हैं, तो इसका नाम क्या है? ट्रांस ब्यूट टू इन। ये हमने IUPAC में अच्छे से देख लिया है, देख चुके हैं कि कैसे नेमिंग करते हैं कंपाउंड की। तो अब इसमें देखते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड? ये फर्स्ट है या फिर ये सेकंड है? तो देखो, जब ये जो बल्कि ग्रुप हैं, ये सिस फॉर्म में अगर देखें हम, मिथाइल ग्रुप जो हैं ये बल्कि हैं, तो ये बल्कि ग्रुप होने कारण आपस में, ये पास होने कारण आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो रिपेल करेंगे, रिपेल करने से इस जो कंपाउंड है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी फर्स्ट कंपाउंड की। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो ये कि हमने स्टेबिलिटी देखनी है तो इसी की कम होगी। लेकिन इसमें देखो जो बल्कि ग्रुप हैं पे अपोजिट साइड है ट्रांसफॉर्म में, तो अपोजिट साइड होने के कारण इसमें ये आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, तो इस कारण से ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है। तो सेकंड जो कंपाउंड है वह ज़्यादा स्टेबल, वह क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मैंने रॉन्ग लिख दिया इधर डायरेक्शन लिखने में। स्टेबल कौन सा ज़्यादा है? सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस तो आपको समझ में आ गया, स्टेरिक इफेक्ट क्या है। अब इसके कारण ये जो रिएक्शन है ये क्या है? स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब कोई भी कंपाउंड जो है वह स्लो हो जाएगा, या फिर वह जो केमिकल रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये एक साथ तुरंत, ये स्टेबल तो है नहीं, तो ये कंपाउंड बना ही नहीं रहेगा। सिस ब्यूट टू इन जो है ये बना ही नहीं रहेगा ये ज़्यादा देर तक, लेकिन ट्रांस ब्यूट टू इन जो है बना रहेगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब कि स्टेरिक मतलब साइज के कारण, इनहिबिशन यानी रुकना, ठीक है, और प्रोटोनेशन यानी H+ का जुड़ना। H+ के जुड़ने को या फिर किसी भी कंपाउंड में H+ का जुड़ना रुक जाता है, किसके कारण? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। वो कैसे? जैसे कि ये मेनली स्टेरिक, इसको और दूसरा क्या बोल सकते हैं? SIP, स्टेरिक
इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो इसमें क्या है, मेनली एनिलिन का होता है ये, ठीक है। तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम देखें दोनों कंपाउंड की, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। फर्स्ट कंपाउंड एनिलिन है, सेकंड कंपाउंड क्या है, ऑर्थो, ये ऑर्थो पर लगा हुआ है CH3, ऑर्थो टोलिडीन है। तो इन दोनों में से जो है किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है? बेसिक स्ट्रेंथ जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है, यानी कि स्टेबल है। और एसिडिक स्ट्रेंथ हमने पहले देखी थी, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, देखा था ना इससे पहले वाली वीडियो में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है दोनों कंपाउंड में से। तो एनिलिन को अगर देखें और यहाँ पर अगर प्रोटोनेशन होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई भी कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर किसको डोनेट करता है, H+ को डोनेट करता है और H+ को ऐड करवाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और H+ को ऐड करवाना क्या है, बेसिसिटी है, बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिसिटी देखते हैं उसके कारण। तो इसमें क्या है, प्रोटोनेशन मतलब H+ का एडिशन। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट कंपाउंड के अंदर देखें H+ अगर हम यहाँ ऐड करें, H+ ऐड करते हैं यहाँ, तो ये जो लोन पेयर है वह इसको डोनेट होगा या नहीं, हो सकता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इसके पास कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण से ये क्या बन जाएगा, ये जो फॉर्म बनेगी एनिलिन की, ये कैसे बन जाएगी, देखो लोन पेयर इस पे शेयर करेंगे तो NH3+ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसमें H+ जोड़ते हैं, H+, तो ये जो लोन पेयर है ये इसमें ट्रांसफ़र होना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो अगर ये ट्रांसफ़र हो गया तो होने के कारण देखो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा। कैसे, ये NH3+ और यहाँ पर ये क्या है, CH3 ग्रुप H। तो ये जो है, ये बल्कीनेस होने के कारण ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी है वह कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो ये H+ इसमें आसानी से नहीं जुड़ पाएगा, मतलब कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, वह ईजिली H+ को डोनेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा, H+ नहीं ऐड हो पाएगा यहाँ। तो H+ ऐड नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, फर्स्ट कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सेकंड के कंपैरिजन में। सेकंड की क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। ऑर्थो पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, किस पर, ऑर्थो पर ऑर्थो टोलिडीन बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कारण से इसमें क्या है, इस कंपाउंड के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, तो उसके कारण यहाँ इसकी जो लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वह एनिलिन के कंपेरिजन में कम है, या फिर प्रोटोनेशन की जो टेंडेंसी है वह एनिलिन के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि एनिलिन तो ईजिली जो है प्रोटॉन को अटैच कर पा रहा है NH2 ग्रुप पर, लेकिन यहाँ NH2 ग्रुप पर प्रोटॉन अटैच नहीं हो पा रहा है। इस कारण से जो है एनिलिन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि अब देखो ये क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड है ये, और ये कॉन्जुगेट जो एसिड है ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन ऑफ ये जो कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड ये कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस हो रहा है तो ये कम स्टेबल है। कॉन्जुगेट एसिड कम स्टेबल है तो उसकी जो मेन कंपाउंड है उसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, SIP हम पढ़ते हैं, यही आता है मेनली, यही एग्जाम्पल है मेन। एक और एग्जाम्पल है, ये भी अब देख लेते हैं, ये पायरिडीन है और ये है। तो इसमें देखो यहाँ क्या है, H+ अगर ऐड करवाते हैं हम, H+ प्रोटोनेशन करवाते हैं, तो देखो H+ प्रोटोनेशन यहाँ करवाते हैं यहाँ, तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है,
ये क्या टर्सरी कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बन है। तो उसके कारण इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस है, दोनों साइड है, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। अगर यहाँ H अटैच हो जाता है यहाँ हाइड्रोजन लोन पेयर डोनेट करके, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगा। उसके कारण से इसकी जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो ये इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वह भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर H+ जो है ईजिली जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास कोई भी जो है बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। इस कारण से इसकी जो है बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट। तो ये है, हमने देख लिया SIP देख लिया। SIP मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन को, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यही है। अब देखते हैं एक और, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस को रोक देता है स्टेरिक इनहिबिशन, यानी कि अगर बल्किनेस ग्रुप कहीं पर अटैच है उसके कारण से क्या रुक जाता है, रेजोनेंस रुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं ये कंपाउंड फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें देखें तो यह नाइट्रोजन है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, तो यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अब देखते हैं स्टेरिक इनहिबिशन के कारण किस में रेजोनेंस होगा, तो उसके लिए हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, कंपेयर करनी है इन दोनों कंपाउंड में। तो देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, किस में, रेजोनेंस में। तो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें अगर देखें तो ये जो लोन पेयर है ये क्या है, इसमें नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो बल्कीनेस है उनके कारण ये दो ग्रुप आपस में पास पास जुड़े हुए हैं, उनके कारण इनमें रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण ये जो सिंगल बॉन्ड है ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। क्यों, देखो ये इसको हम प्लेन में मानते हैं, इस कंपाउंड को प्लेन में, तो ये प्लेन में है, ये दोनों मेथाइल दोनों प्लेन में है। तो प्लेन में होने के कारण क्या है, प्लेन में होने के कारण क्या है, इनमें रिपल्सन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, तो रिपल्सन होगा इसमें, तो उस कारण से इसमें क्या रोटेशन हो जाएगा, ये सिंगल जो बॉन्ड है ये रोटेट हो जाएगा। रोटेट होकर के क्या करेगा, ये जो मिथाइल जो है, ये वाली जो मिथाइल है ये हमारे मतलब स्क्रीन के बाहर आ जाएगी, और ये जो लोन पेयर है ये स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। ये सोच लीजिए, मतलब ये आपके चेहरे के आपकी ओर आ जाएगा, मिथाइल बाहर की ओर निकल आएगा, और ये जो लोन पेयर है अंदर की ओर चला जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है अंदर की ओर चला जाएगा ना, तो लोन पेयर अंदर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ डबल, सिंगल और लोन पेयर की जो ऑर्बिटल की जो प्लेनरिटी है, प्लेन जो है वह आपस में एक उसमें नहीं रहेंगे, प्लेन में नहीं रहेंगे ऑर्बिटल। और जब ऑर्बिटल जो है प्लेन में नहीं रहेंगे, यहाँ तो ऑर्बिटल क्या है, एक ही प्लेन में है, प्लेन में होने के कारण यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल जो है प्लेन में नहीं है, उसके कारण से यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जो लोन पेयर हैं ये ईजिली H+ के लिए डोनेट हो जाएंगे, यानी कि लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं, तो मतलब एसिड बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, उस कारण से इसमें क्या है, लोन पेयर फ्री है यहाँ पर H+ को देने के लिए, किसी मतलब लोन पेयर डोनेट करना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिसिटी, H+ जोड़ना वह भी क्या, बेसिसिटी। लेकिन ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसका जो लोन पेयर है वह क्या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके कारण से ये जो है लोन पेयर डोनेट नहीं होगा किसी बाहर, तो इसके कारण से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड कंपाउंड की, क्योंकि उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देख लिया है, और ये क्या देख लिया हमने, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन देख लिया है। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन अगर हम